कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। कल हमने एक्सरसाइज की थी 2.1, आज हमारी एक्सरसाइज है 2.2। ठीक है, तो 2.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं इसके बेसिक बता देता हूँ, फॉर्मूले बता देता हूँ इसके जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम इसके 2.2 एक्सरसाइज में। फॉर्मूले सबसे पहले देखिए क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद की समीकरण निकालने के लिए हमें क्या यूज करना है? फॉर्मूला के इंटू अल्फा प्लस बीटा, के इंटू क्या यूज करना है हमें? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों ये बहुपद, द्विघात बहुपद के समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूले का यूज करना हमें। ठीक है, तो एक और ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस्तेमाल होगा। इसमें क्या होगा, जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू दे रखी होगी तब आप इसको इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जब हमारी इक्वेशन इस फॉर्मूले से कैसी बनेगी, इस तरह की बनेगी। और फॉर्मूला हमारा दूसरा हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा क्या? शून्यांकों का, शून्यांकों का योगफल वो बराबर होता हमारा, वो हमारा बराबर क्या होता? माइनस में एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और तीसरा फॉर्मूला यूज होगा आपका शून्यांकों का, बच्चों ये हमारा जो शून्यांकों का योगफल है इसको हम डिनोट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और एक्स का गुणांक माइनस का बी अपॉन ए। बच्चों ये हम फॉर्मूला इस रूप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है आपका शून्यांकों का गुणनफल, वो बराबर होता है हमारा एक्स का अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ये शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा सी अपॉन ए। ये हम हिंदी में ना यूज करके हम इंग्लिश वाला लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे बेसिक फॉर्मूले, एक बार और देख लीजिए कैसे पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद बराबर हमारा क्या? एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब हमें द्विघात बहुपद निकालना है, जब हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू दे रखी होगी तो। ठीक है, शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यांकों का योगफल होता है क्या हमारा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे हम शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है हमारा? अचर पद, अचर बटे अचर पद ले लीजिए, यहाँ पे क्या ले लीजिए? अचर पद। ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का गुणनफल क्या लेंगे हम? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, ये थे हमारे फॉर्मूले जो 2.2 एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। तो चलिए आज हम देख लेते हैं सिर्फ 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। पहले में हमारे 6 सवाल हैं, तो आज हम 6 सवाल ना करके हम सिर्फ पहला सवाल देखेंगे। ठीक है, और ज्यादा लंबी वीडियो ना बनी तो दूसरा सवाल भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, उम्मीद है आपने ये फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं कैसे करना है हमें इसको। देखिए क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस आर। बच्चों इसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें इसको जीरो के बराबर मान लेना है। ठीक है, क्या ज्ञात करने के लिए? शून्य ज्ञात करने के लिए हम जीरो के बराबर मान लेंगे। और अब क्या करेंगे, इस पहले पहले पद की इस तीसरे पद से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8x²। कितना आएगा हमारा 8x², किस चीज का आएगा, माइनस का। ठीक है, तो अब इसके दो फैक्टर करने हैं कि जब घटाएं तो 2x आए और गुणा कराएं तो 8x² आए। तो देखिए क्या आएगा हमारा 2 प्लस -4। देखिए 2 2 गुणा 4 हो जाएगा क्या, गुणा कर रहा है तो कितना आ रहा, 8x² आ रहा, 8x आ रहा, और इसके साथ x भी ले लो, सही रहेगा, आपको समझ में आएगा। तो x² आ गया और 2x प्लस 4x। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, इसमें पहले पद की हमने तीसरे पद से गुणा करी तो कितना आया हमारा 8x² माइनस का। तो अब हमें ये देखना है कि गुणा करें तो हमारा 8x² आए, गुणा करें तो कितना है 8x², और घटाएं तो 2x आए। तो देखिए 2x की गुणा 4x में करेंगे तो 8x² आ गया, देखो माइनस का, ठीक है। और 2x में से 2x ये प्लस का, ये 4x माइनस का, 4x में से 2x माइनस कर देंगे तो माइनस का हमारा 2x बचेगा। करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे अब हम इसको लिख देंगे x² माइनस में 2x 2 माइनस 4 इंटू एक्स और माइनस का 8 बराबर 0। x² माइनस के यहाँ के प्लस से करेंगे माइनस 2x, x के x से करेंगे 2 की 4 से करेंगे 2 की माइनस की माइनस से करेंगे प्लस 4 की x से करेंगे 4x। ठीक है, आगे देखिए माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको यहां तक समझ में आया होगा। वैसे आप ये बात ध्यान रखिए, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं तो हम यहाँ पे इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, क्या 4 माइनस 2। ठीक है, जो 4 माइनस 2 लिखेंगे तो इसको कैसे करेंगे, x² हो जाएगा माइनस के 4x हो जाएगा और प्लस के 2x हो जाएगा और माइनस के 8 बराबर 0। देखिए इन दोनों पार्टों में देखेंगे और इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में x x आ रहा तो x हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 4। इन दोनों में हम प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस का 2 से 8 को काटेंगे, 2 चौक 4 बचा बराबर 0। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोनों में x माइनस 4 कॉमन है तो x माइनस 4 ले लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पर हम यदि कर लेंगे, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तब x बराबर 4। 4 ये माइनस का था उधर जाएगा प्लस को हो जाएगा, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तब x बराबर, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, माइनस कर दो। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, x की वैल्यू आई हमारी 4 माइनस के 2। अब बच्चों हमें इसमें एक बात और बोली है, इसमें बोली है इसमें जांच। क्या बोली है, जांच। जांच कीजिए, जब हम शून्य ज्ञात कर लेंगे, शून्य जब ज्ञात कर लेंगे तो हमें जांच करनी है किस चीज की, शून्यंकों और गुणांकों के बीच का संबंध क्या सही है या गलत है। तो चलिए जांच देख लेते हैं इनकी। जांच, सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे जांच, फिर लिखेंगे माना, माना अल्फा बराबर हमारा क्या है माइनस का 2 और बीटा बराबर 4 है, तब तब x² माइनस में 2x और माइनस 8 बहुपद की
तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, जब बच्चों इसकी तुलना करेंगे हम, तो तुलना करने पे क्या आएगा हमारा, a बराबर तो आ जाएगा 1 क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, और b बराबर आ जाएगा हमारा -2 और c बराबर आ जाएगा -8। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा ये। आगे हम इसको करेंगे कैसे हैं, हमें पता है क्या, नाउ अब शून्य अंकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा, माइनस का b/a। तो इसको चेक कर लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारा, c/a। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हमारा ये शून्य अंक हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है, देखते हैं अल्फा क्या हमारा, अल्फा हमारा -2 प्लस के 4 बराबर माइनस का बी कितना हमारा, बी है हमारा -2/1। देखो 4 में से 2 गया, 2 बचा, प्लस का वो भी, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2/1 यानी कि 2 बराबर 2, ये बराबर आ गया। अब इसको और बराबर देख लो, अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू 4 बराबर सी कितना हमारा, -8/1, 4 दूनी 8 बराबर -8। बच्चों ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया। तो हमारे शून्यंक क्या हुए, शून्यंक ज्ञात किए और शून्यंक के तथा गुणांकों के बीच के संबंध ज्ञात किया, सत्यापित कीजिए। तो अतः इसके शून्यंक और शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दोनों बराबर है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप इसमें यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहे तो लिख दें, वरना यही आंसर हो गया। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर दूसरा देख लेते हैं, पहले का ही दूसरा सेकंड वाला सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ डाल दो सॉल्यूशन। कौन सा सवाल कर रहे हैं हम, सेकंड वाला। ठीक है, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो कैसे करेंगे इसको, शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर हम 0 ले लेंगे और पहले की दूसरे पद से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 4s²। ठीक है, और 4s² के 2 फैक्टर करने हैं, कैसे, अगर जोड़े तो 4s आए और गुणा अगर आए तो 4s² आए। 4s, तो क्या करेंगे हम, 2 इंटू 2 बराबर 4 आ रहा, और 2 + 2 जोड़ रहे हैं तो भी 4 आ रहा है। ठीक है, तो होगा फैक्टर हमारे, तो हम क्या करेंगे, 4s² माइनस में 2 + 2 इंटू s प्लस 1 बराबर 0, 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस 1 बराबर 0, 4s²। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देख लो और इन दोनों में देख लो, यहाँ से हम 4s को ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा s, यहाँ से 2s को, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे 2s को मान ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2s, और माइनस ये पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचा, यहाँ से माइनस का 1 को मान ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा हमारा 2s और -1 बराबर 0, 2s - 1, और यहाँ से भी क्या बचा हमारा 2s - 1 बराबर 0। यदि 2s - 1 बराबर 0, तब 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, और यदि क्या आएगा 2s बराबर 2s - 1 बराबर 0, तब 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। बच्चे ये तो आ गया इसके शून्यंक, s बराबर 1/2 1/2, ये इसके क्या आ गए हमारे शून्यंक। ठीक है, तो चलिए जांच और चेक कर लेते हैं। जांच, ये आपके समझ में आ गया होगा, इसको हटा देते हैं, यहां डालेंगे आप क्या, जांच। ठीक है, जांच जब हेडिंग डालेंगे तो आप लिखोगे यहाँ, माना अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 है,
तब बहुपद 4s² माइनस में 4s प्लस 1 की तुलना किससे कर रहे हैं हम? ax² प्लस bx प्लस 1 प्लस c से करने पर a बराबर क्या आ गया हमारा 4, b बराबर क्या आ गया माइनस के 4 और c बराबर क्या आ गया हमारा 1। बच्चों ये जो है इसके कोफिशिएंट ये हम ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए नाउ अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा शून्य अंकों का योगफल बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए और शून्य अंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा सी अपॉन ए। अल्फा कितना हमारा 1/2 और बीटा कितना हमारा 1/2। बच्चों जब ये बराबर आ जाएंगे तो ये हमारे शून्य अंक बिल्कुल सही है। बी हमारा कितना हमारा माइनस तो पहले से ही है और माइनस का 4 और ए कितना हमारा 4। अल्फा कितना हमारा 1/2, बीटा कितना हमारा 1/2 बराबर सी कितना हमारा 1/4a। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा आधा और आधा 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस की गुणा करी प्लस बन जाएगा, प्लस का 4/4 इससे ये कट जाएगा 1 बराबर 1। प्लस हम दिखाते नहीं बच्चों, ठीक है। इसमें देखिए 1/4 बराबर 1/4। तो बच्चों इसके भी शून्य अंक हमारे सही आए हैं बिल्कुल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। चलिए कल और देखेंगे हम अगले 2 सवाल, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।